एक दिन पेड़ के नीचे नाई बाल काट रहा था। उसका नाम विनय था। वह एक मशहूर नाई था। तभी राजा का एक सिपाही आया। वह राजा का बाल कटवाने के लिए नाई को लेकर महल चला गया और राजा ने पूछा, तुम ही वो मशहूर नाई हो, आओ मेरे बाल दाढ़ी काट दो। लेकिन याद रहे, एक राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, इस प्रकार उसका मुख एक राजा की तरह दिखना चाहिए। ऐसा कहकर राजा बाल कटवाने लगे। देखते ही देखते नाई बहुत ही अच्छे से बाल काट दिया। इतना सुंदर बाल कटता देख राजा ने नाई की बहुत प्रशंसा की और नाई को हर 10 दिन में बाल काटने का भी आदेश दे दिए। ऐसे ही कुछ महीनों में बाल काटते काटते राजा के दरबार में भी बैठने लगा। लेकिन मंत्री को नाई से जलन होने लगी। वह दरबार में पहुंचकर नाई को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा और कहा, महाराज, यदि आपका दाढ़ी कोई पकड़ लिया तो उसके खिलाफ क्या दंड होगा? फिर सिपाही बोला, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तभी मंत्री बोला, महाराज, वह व्यक्ति इसी सभा में शामिल है। राजा ने तुरंत आदेश दिया उसे सामने लाया जाए। लेकिन वह वही नाई था और नाई भी बहुत होशियार था। उसने कहा, महाराज, जिस चीज के लिए मुझे दंड दे रहे हैं, नाई होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था। और भी लोग हैं मेरे जैसे ही अपराध किया है। तो राजा ने उसका नाम पूछा तो नाई बोला, महाराज, आपके 2 नाती गोद में चढ़कर आपकी दाढ़ी और बालों से खेलते हैं। इतना सुनते ही राजा जोर जोर से हंसने लगे और नाई को माफ करके मंत्री को सजा के तौर पर उसे 1 महीना सभा में साड़ी पहनकर आने को कहा। लेकिन मंत्री नाई के ऊपर और गुस्सा गया। फिर मंत्री घर गया और अपने पिता से सारी बातें बताई। उसके पिता बहुत गुस्सा हुए। लेकिन उसके पिता भी राजा के यहाँ मंत्री रह चुके थे, इसीलिए उनसे मदद मांगने लगा। उसके पिता ने कान में कुछ बोला जिससे मंत्री एक और षड्यंत्र रचा। अगले दिन मंत्री साड़ी पहनकर अपने पिता के साथ आ रहा था और उसकी साड़ी पहनने का लास्ट दिन भी था। सभा में पूर्व मंत्री को देखकर राजा ने कारण पूछा तो साड़ी वाला मंत्री बोला, पिताजी का अचानक मौत हो गई थी, कुछ देर यह स्वर्ग लोक रुक गए थे। इतना सुनते ही राजा बोले, वहाँ के क्या हाल चाल है? वहाँ मेरे पूर्वज मिले थे, उनकी बातें बताओ। पूर्व मंत्री बोला, वहाँ के हालचाल ठीक है, वहाँ पर कोई